हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। और उसकी अपनी 5 क्लास से हो गई है आज। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वैसे आपका एक अलग चैप्टर रहता है। कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये अलग रहता है, लेकिन अपने इसी के अंदर निपटाएंगे इसको। ठीक है, छोटा सा चैप्टर रहता है। ठीक है, ज्यादा मतलब इसके क्वेश्चन मतलब वही बात है, फॉर्मूले बेसिस पे होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसी के अंदर निपटा दूंगा मैं। ठीक है। तो लेकिन जो आज आपका मूविंग चार्ज वाला जो पोर्शन है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट रहने वाला है। उससे पहले एक जो क्वेश्चन कल वाला था वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ नहीं, कि वो क्या है कि मतलब वो हो गया था, माइक बंद हो गया था। ठीक है, आवाज नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने वो सेगमेंट हटा दिया। ठीक है। तो कुछ नहीं, उसके अंदर वो बोल रहा था कि दो बीम है मेरे पास में। ठीक है। किसके? पॉजिट्रॉन के। ठीक है, पॉजिट्रॉन के दो बीम है। ठीक है, तो आप बताओ कि इनके बीच में क्या होगा? कि रेप्लिकेशन होगा या अट्रैक्शन होगा, कैसा फोर्स होगा? तो याद रखना, चार्ज जब आते हैं ना, जब चार्ज आते हैं तो सिंपल सी बात है कि भैया इसका मतलब ना, ये यहाँ पे ना मेरे को एक चीज पता चल रही है कि भैया ये यहाँ पे ना बी भी बनाएगा और यहाँ पे ई भी बनाएगा। कहाँ? और ये यहाँ पे भैया बी भी बनाएगा और ई भी बनाएगा। तो वेरी गुड। तो इसके अंदर ना होता ये है कि जब अपने चार्ज को लेते हैं ना, चार्ज की बीम को लेते हैं, तो ये जो होता है ना बी, है ना, इसकी ये इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है उसको नेगलेक्ट मान के छोड़ देते हैं और सिर्फ किससे निकालते हैं आंसर? ई से निकालते हैं। यानी कि इनके बीच में कौन कौन सी इंटरेक्शन होगी? अगर अपने कहते हैं कि जैसे अपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर कैसी कैसी इंटरेक्शन होती है ना, तो अपने क्या बोले थे कि सेम टाइप के दो फील्ड पास में होना चाहिए। कहाँ? तो यहाँ पे जो बी बी इंटरेक्शन होती है ना, वो बहुत ही उसको इफेक्टिव नहीं मानते अपने। इफेक्टिव किसको मानते हैं कि भैया ई को इफेक्टिव मानेंगे। ठीक है। ई को इफेक्टिव मानेंगे तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे को क्या करते हैं? ये रिपल करते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए ना, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा आंसर उसका। ठीक है, 69 का। तो ये एक क्वेश्चन इसका रह गया था। ठीक है। तो अभी अपना जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट भैया होता क्या है मेरे को नहीं पता। ठीक है। देख, तेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा भी दूंगा मैं कि क्या होता है। ठीक है। और एक दो फॉर्मूले भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे वर्क डन का है, याद कर लेना, वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है। डेरिवेशन अगर तेरे को ज्यादा लगे कि हाँ भैया मेरे को तो आप डेरिवेशन ही बताओ, है ना, तो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं तेरे को अच्छे से बता दूंगा। जो उसका ये है डेरिवेशन है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। लेकिन वो तेरे काम नहीं आने वाला कुछ। इसलिए वही बात है कि जहां पर मैं भी मजबूर हो जाता हूँ तो वहां पे मैं ये बोलता हूँ कि यार रट ले फॉर्मूला, है ना। तो वही बात है कि आज भी मैं मजबूर हूँ और आज मैं ये कहूंगा कि ये फॉर्मूला रख लेना। ठीक है। ठीक है भैया, स्टार्ट करो। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और तुम्हारा भाई जब तक है तब तक है जबरदस्त ही पढ़ाएगा। ठीक है। भैया मैग्नेटिक मोमेंट, तो भैया मैंने ना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोमेंट सुना था मैंने। ठीक है। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी ना, वहां पे P इक्वल्स टू मैंने Q क्या लिखा था? तो भैया वहां पर मैंने पढ़ा था ना, तो वहां पे क्या लिखा था मैंने? वहां पे मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट आया था ना, वो क्या आया था? Q × 2L आया था। ठीक है। कैसे आया था? होता क्या है डाइपोल? होता क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं, या आपने बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है। तो डाइपोल तूने पढ़ा था? कहा हाँ भैया, मेरे को बताया था आपने कि दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक प्लस क्यू होता है तो एक माइनस क्यू होता है। उनके बीच के अंदर बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। ठीक है, जो कि अपने लेते लेते हैं क्या? 2L। तो अपने कहते हैं इसका डाइपोल मोमेंट जो आता है वो आता है कितना? Q × 2L आता है। पढ़ा था आपने? कहा हाँ भैया पढ़ा। बस वही सेम चीज है। यहाँ पे डाइपोल में क्या था? दो चार्ज थे। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे दो पोल होंगे। मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में तेरे को बताया था। मैंने कहा यहाँ पे अपने चार्ज नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं? पोल होते हैं। और जो अगर तेरे को रेफरेंस ही मानना है, तो जैसे ये चार्ज होता है वैसे मैग्नेट का क्या मान सकता है? तू मैग्नेटिक चार्ज मान सकता है। लेकिन उसको अपने रियल में बोलते क्या है? उसको बोलते हैं अपने क्या? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं।
जैसे कि मैं बात करता हूं, एक मैंने बार मैग्नेट बना ली। कहा भैया बना ली, ठीक है। इसके दो पोल होंगे, एक एन होगा एक एस होगा। कहा भैया, ठीक है। अब आपने भैया इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं 2L, क्या कितने ले लेता हूं, 2L ले लेता हूं। कहा भैया ले ली। अब क्या होगा कि अगर ये है मेरे पास में, कहा, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एम मान लू, और इसको भी मैं क्या मान लू, एम मान लू। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा यहाँ पे चार्ज होता है, इसको मैग्नेटिक चार्ज मान सकता है तू, ऐसे बोल सकता है कि ये मैग्नेटिक चार्ज है। एक्चुअल में होती क्या है, पोल स्ट्रेंथ होती है। कि भाई जैसे आपने बोला कि भैया मेरे को पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। उसी तरीके से जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पोल की, उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और उतना ही तगड़ा क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया। तो इसका अगर तेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट को शो करते हैं अपने एम से, तो क्या हो जाएगा, तो भैया इसके सिमिलर से लग रहा है मेरे को, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो भैया एक पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो भैया 2L है। तो ये ले, ये तेरा हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। कहा भैया आ गई। अब मैंने क्या देखा, ये तो तेरा मैग्नेटिक रिस्पेक्ट में आ गया। कहा भैया, अच्छा एक चीज और मैंने तेरे को बताई थी कि जो बनता है मैग्नेट के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कहां से कहां बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां बनाता है। तो भैया आपने मेरे को बहुत अच्छे से बताया था कि एन से निकलेगी, एन से निकलेगी और एस के अंदर समा जाएगी। कहा भैया आपने मेरे को बताया था, मेरे को याद है। लेकिन अगर मैं बात करूं अंदर की, अगर मैं बात करूं मैग्नेट के अंदर की, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की एस से एन की तरफ होगी। लूप बनाना है अपने को। ठीक है भैया, एक तो ये बात हो गई, क्या ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करता हूं एक लूप की, करंट कैरिंग लूप लेता हूं मैं, एक क्या लेता हूं, करंट कैरिंग लूप ले लेता हूं। क्या ठीक है भैया, ले लो करंट कैरिंग लूप ले लो। ठीक है, इसके अंदर मैंने करंट चलाया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने करंट चला दिया इसमें, ऐसे लूप लिया, इसके अंदर ऐसे ऐसे करंट चल रहा है। ठीक है, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहा भैया बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मैं निकाल भी सकता हूँ, डायरेक्शन डायरेक्शन निकाल सकता है। कहा भैया कैसे निकालेगा, ये ले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे, ये इसकी एक्सिस है। अब तेरे को क्लियर दिख रहा होगा लूप। कहा भैया, अगर मैं कहूं कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर क्या चल रही है, करंट चल रही है, तो तू मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे, तो तू क्या कहेगा, तो भैया आपने मेरे को बताया था कि मैं क्या करूंगा, जैसे करंट चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने उंगलियां घुमाई, और जो अंगूठा है वो मेरे को क्या दिखा देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देगा। कहा भैया आपने मेरे को बताया था, और मेरे को पता भी है, याद भी रखता हूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, याद भी रखता हूं, वेरी गुड। और अगर तेरे को ऐसा नहीं है, नहीं पता है, तो वही बात है कि जैसे कि करंट यहाँ पे चल रहा है, कहा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, तो भैया करंट की डायरेक्शन में क्या करूंगा, अंगूठा, और भैया सेंटर पे निकालना, तो सेंटर की तरफ क्या कर दूंगा। देख सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे चल रहा है, मेरे पास में क्या कोई रिंग है, क्या मेरे पास में कोई रिंग है, क्या मेरे पास में कोई रिंग है, मेरे पास में, क्षमा प्रार्थी हूं मैं कि मेरे पास में कोई रिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि ये मेरे पास में रिंग थी, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इस, यहाँ से जो ये है, यहाँ से इधर जा रहा है करंट। कहा भैया मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे, कहा, तो मैं क्या करूंगा कि भैया करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और जिस पॉइंट से निकालना है मेरे को, जिस पॉइंट पे निकालना है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी तरफ उंगलियां। ठीक है, तो जो मेरी पाम है वो क्या बताएगी, नीचे की तरफ, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ऐसे निकलने वाली, ऐसे निकलने वाली, ऐसे निकलने वाली, ऐसे निकलने वाली। अगर यहां से निकल रहा है तो इसका मतलब ऊपर से आ रहा होगा, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, लूप में ऐसे निकलेगा। कहा हाँ भैया निकलेगा। तेरे को नहीं लगता ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, कैसे भैया, देख याद कर कि एस के अंदर क्या हो रहा था, एस के अंदर एंटर कर रही थी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देख ऊपर से देखेगा तू ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 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 यानी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन जैसे ही तू नीचे से देखेगा तो तेरे को दिखाई दी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बाहर निकल रही है, और बाहर कौन से पोल की तरफ निकलती है? कि भैया एन से, यानी कि भैया ऊपर से देखूंगा ना तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये एस की तरह बिहेव कर रहा है, और जो नीचे वाला है ना वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है ये? मैग्नेटिक तो है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया मैं समझ गया। तो भैया एक बात बताओ, कहा तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो इससे तो मेरे को ना तो मेरे पास में पोल स्ट्रेंथ है और ना ही मेरे पास में कोई लेंथ है। हाँ बात तो सही है, लेकिन इसका जो अपने निकालते हैं ना, इसका जब निकालते हैं क्या अपने मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका इसकी अलग से क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ही यही है कि एक करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसका क्या होता है? वो होता है भैया आई इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है भैया? कि ये है क्या? ये है क्या? तेरा एरिया वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? एरिया वेक्टर हो जाता है। तो भैया एरिया तो मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने ऐसे बोला, ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी लूंगा मैं? तो ये मेरे मन में आया तो मैं तो ऊपर वाली ले लूंगा, और मेरे मन में आया तो नीचे वाली ले लूंगा, ऐसे नहीं लेनी। तो भैया जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ना उसी साइड में तेरे को किसकी डायरेक्शन लेनी है? उसी साइड में क्या डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन लेनी है? तो भैया उसी डायरेक्शन में मेरे ले लूंगा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट की, सॉरी इसकी ए की डायरेक्शन। बात समझ में आई? यहां पे कौन सा हो जाएगा? कि भैया यहाँ पे ना अगर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन भी यही होगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आई थिंक अब नहीं रहेगा। बात समझ में आई? कहा भैया आ गई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका मेरे को तू यूनिट बता दे तो कैसे बताएगा? दोनों से सेम ही आएगी, ठीक है, लेकिन मैं तेरे को एक चीज बताता हूं। देख इसकी यूनिट क्या है? कि भैया इसकी यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। वेरी गुड। और इसकी तो भैया मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। कहा भैया? कि भैया मेरे को इसकी नहीं पता कि एम की भी मेरे को यूनिट बता दो। तो सिंपल सी बात है, इक्वल रख दे किसके? एम इंटू 2L के या एल के। कहा भैया? तो तेरे को नहीं लगता कि एम की यूनिट तेरे को निकालनी है और एल की यूनिट क्या होती है? कि भैया एल की यूनिट मीटर होती है। ये मीटर का एम है, ये पोल स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो एक से एक मर गया। कहा? तो एम की यूनिट क्या आ गई? कि भैया एम्पियर इंटू मीटर आ गई। याद रख लेना, ठीक है। एम यानी कि ये, अरे मिक्स मत कर देना भाई, मिक्स मत कर देना। ये मीटर वाला है और ये क्या है? ये क्या है? अब तुम ना खुद से डिफरेंशिएट कर लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। और ये क्या है? ये क्या है? लेंथ है। तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो मैंने यूनिट्स का भी बता दिया। मैं हालांकि यूनिट वहां पे भी बता सकता था, लेकिन मेरे को ये चीज बतानी थी तुमको, इसलिए वहां पे मैंने यूनिट नहीं बताई ताकि तुमको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। तो अब आई थिंक रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ भैया हो गया। इसके अलावा अब क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा अपने ना मैग्नेट को घुमाते हैं, ठीक है, मैग्नेट को घुमाते हैं। मैं पूरा तुमको एक चार्ट बना दूंगा यहाँ पे अभी, ठीक है, पूरा फॉर्मूले का, ठीक है। एक तो होता है टॉर्क का। हाँ भैया, तूने टॉर्क कहाँ पढ़ा है? अपने को एनालॉजी से याद रखना है टॉर्क का फॉर्मूला। कि टॉर्क तूने वहां पे क्या क्या सीखा था जब मैंने तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाई थी? कि भैया टॉ इक्वल्स टू, आपने बताया था पी ई साइन थीटा। क्या बताया था? टोपी साइन थीटा, ये बताया था ना, टोपी साइन थीटा, ये तेरे को बताया था मैंने। कहा हाँ भैया, कि बस तेरे को ना, तेरे को यही एनालॉजी करनी है। तेरे को नहीं लगता कि वहां का पी और यहाँ का एम इक्वल है, एक जैसा है? कहा हाँ भैया। तेरे को नहीं लगता वहां का ई और यहाँ का बी एक जैसा है? कहा हाँ भैया। तो बस यहाँ का टाउ क्या हो जाएगा? कि भैया यहाँ का टाउ हो जाएगा क्या? एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ना, इसके अलावा आता है एक वर्क डन का फॉर्मूला। क्या आता है? वर्क डन का फॉर्मूला आता है, ठीक है।
तो वर्क डन के लिए तेरे को क्या करना है कि देख तेरे को कुछ नहीं करना, इसको घुमाने के अंदर वर्क पूछता है। क्या करता है कि जैसे मेरे पास भी ये बार मैग्नेट है, इसको मैंने थीटा से घुमाया, तो तेरे को नहीं लगता, देख मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद में तेरे को याद करवाऊंगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन हो जाएगा, देख थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एम बी, या मैं लिखूं इसको टाउ लिख दूं, क्या मैं टाउ लिखता हूं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं टाउ इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला है। कि भैया अब याद, टेंशन मतलब याद भी नहीं करवाऊंगा, जब मैं तेरे को जहां रटने का बोलता हूं वहां पे मैं तेरे को तेरा साथ देता हूं और तेरे को याद भी करवा के जाता हूं। देख वर्क डन तूने क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्मूला, तो नॉर्मल फॉर्मूला भैया एफ डॉट एस पढ़ा था मैंने, कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में क्या मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहा, यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे घुमाने वाला फोर्स है, तो घुमाने वाला फोर्स कौन सा होता है, का भैया टाउ होता है, ठीक है, टाउ होता है। और ये क्या हो जाएगा, तेरे को नहीं लगता ये डिस्प्लेसमेंट ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है कि भैया थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि कितना डिस्प्लेस किया, तो वही तो है, तो इतना याद रख लेना। का ठीक है भैया समझ गया। टाउ को तू क्या लिख सकता है, का भैया टाउ को मैं एम इंटू बी लिख सकता हूं, ये ले, आई थिंक बात समझ में आई होगी, याद हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है भैया मैं समझ गया, ठीक है, इसको क्लियर कर दूं अब मैं एक तेरे को जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो सारे मैं क्या कर देता हूं, एक ही जगह लिख देता हूं, मैं एक ही जगह लिख देता हूं, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैंने बताया हेडिंग डाल लेना, ठीक है, हेडिंग डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया वो बताया मैंने मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट, किसके लिए, मैग्नेट बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो भैया एम का फॉर्मूला था क्या, कि एम यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू बीच के यानी जो अपने लेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी जिसको अपने 2L लेते हैं जनरली, ठीक है, तो 2ml आ जाएगी, क्या ठीक है भैया। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए, किसके लिए, कि भैया करंट कैरिंग लूप के लिए, तो उसके लिए क्या आया था, M इक्वल्स टू आई इंटू ए क्या है यहाँ पे एरिया है, बात समझ में आई कहा भैया। इसके अलावा क्या था कि भैया तीसरा जो है, तीसरा क्या बताया मैंने भैया, तीसरा आपने मेरे को ये बताया, तीसरा आपने मेरे को ये बताया कि जो टॉर्क है, टॉर्क बताया मेरे को आपने कि टॉर्क वहां पे पीई, तो पीई साइन थीटा था, यहाँ पे एम बी साइन थीटा हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या बताया कि भैया चौथा आपने मेरे को बताया वर्क डन, जो की था वर्क डन कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 करने के अंदर, तो वो बताया आपने क्या, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बताया भैया आपने, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा देख, बाकी जितने भी आएंगे वो सारे पुराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले आराम से एक जगह लिख ले, तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के, और प्लस में जो मैंने पहले का मैटर करवाया है, बस इतनी फॉर्मूले हटवाऊंगा तेरे, ठीक है। तो क्लियर कर दूं, तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर अपना कितना आ गया, का भैया क्वेश्चन आ गया अपना 70 70 70 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में ना ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इन ए करंट लूप, ठीक है, सॉरी सर्कुलर लूप जो है उसके अंदर रेडियस कितनी है, आर है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सेंटर पे कितना बी, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है भैया, करंट कैरिंग लूप, वेरी गुड, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, बीच में क्या बन रहा है, बी बन रहा है, करंट चल रहा है, आई चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। बोल रहा है मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट बता दे, ठीक है, क्या बता दे, आई आई नहीं दे रखा ना, कि भैया बी की वैल्यू दे रखी है अपने को, बोल रहा है कि सेंटर पे बी बन रहा है, रेडियस दे रखी है आर, कहा तेरे को क्या पूछ रहा है, और क्या एरिया भी दे रखा है,
एरिया तो निकल जाएगा, ठीक है भैया। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, आई इंटू ए। हाँ, ए निकाल सकता है क्या, कहा भैया ए तो इजीली निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सर्कल है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू तो मेरे पास में है। वेरी गुड। का आई, भैया आई की वैल्यू नहीं है मेरे पास में, आई की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, आई की वैल्यू निकाल सकता है क्या, तो भैया कैसे, क्योंकि तेरे पास में बी दिया हुआ है। याद कर, सर्कल के सेंटर पे बी कितना था, का भैया बी इक्वल्स टू म्यू का आधा इंटू आई अपॉन में आर। कहा भैया यहां से आई निकाल सकता हूं, तो निकाल ले। आई कितना आ गया, का भैया आई आ गया 2 br बाय म्यू नॉट। कहा भैया बस, m इक्वल्स टू आई कितनी है, तो भैया 2 br बाय म्यू नॉट इंटू ए कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2b, 2 पाई भी लिख दे, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई br क्यूब डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये आंसर आ जाएगा। मुखड़े मिल रहे हैं, 2 पाई br क्यूब अपॉन में म्यू नॉट, तो सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। फ्री फायर खेलेगा, अगर फ्री फायर खेलेगा ना तो वही बात है, ठीक। फ्री फायर का क्या खेलो यार, वो कोई गेम है, खेलना तो बीजीएमआई खेल लो, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में सर्कुलर लूप है, एक रेडियस मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, वेरी गुड, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और करंट भी दे रखा है भैया, आई की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 0.1 एम्पियर, वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है भैया, ओए ओए भैया, ये तो मतलब ऐसे, ये तो ना ऐसे ऐसे थाली में परोस के दे दिया लड्डू के, बस कि मतलब खा लो, है ना। तो आई इंटू ए, आई दे रखा है, कहा भैया दे रखा है, इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 0.1 इंटू कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितनी है, तो भैया 5 है, तो 5 5 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है भैया, कितना आना चाहिए, 75 कुछ आ रहा है क्या, 7, 75 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 7.8, फोर्थ आंसर आ जाएगा अभी, फोर्थ आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 7.85 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेट में लगाया, देखो 25 दिया, 75, तो 75 तो ये आ रहा है, कहा हाँ भैया, लेकिन ये 75 से थोड़ा, 3 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब 75 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, कहा हाँ भैया आएगा 75 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 75 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो वही बात है कि उसके बाद में पॉइंट है, पॉइंट है, तो मैंने क्या किया कि मतलब इसको ये कितना है 10⁻⁴, ठीक है, इसको उठाया मैंने, नीचे लगा दिया 10, ठीक है। तो पॉइंट का लफड़ा लग रहा था क्या इसमें, सेंटीमीटर 4 नहीं, सही आएगा, 7.85 ही आएगा, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है, इसको मतलब सोल्व कर लेना, इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा यही आ रहा था, तो मैंने यही लगा दिया 75 से ऊपर का यही था। क्वेश्चन नंबर 72 भाई, बिल्कुल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है आज, ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, थोड़ा सा आपका साथ चाहूंगा आज मैं, ठीक है। 72 क्या बोल रहा है कि भैया एक मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है मेरे को, तो भैया रेडियस दे रखी है कितनी, 5.1 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है भैया इस बार 6.8 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो भैया मेरे को बोल रहा है इक्विवेलेंट करंट बता दो, अरे यार करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है तो फिर आर क्यों ही नहीं, कोई बात नहीं, देखो करंट पूछ रहा है, करंट क्या होता है कि भैया अगर मेरे पास में सर्कल है,
कहा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार घूम जाएगा, कितनी बार घूम जाएगा। देखो रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देगा इलेक्ट्रॉन, इसके इतने लगा देगा। एक चक्कर लगाएगा यहां से, ऐसे कंप्लीट कर, मैं यहां पे एक बैरियर लगा देता हूं, ठीक है, तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना चार्ज निकलेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन का। इसी तरीके से एक सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन चल जाएगा यहां से, भैया इतनी बार चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं तेरे को पूछूं कि इस पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज निकला, तो तू यही बोलेगा कि भैया जब ना मैंने एक सेकंड टाइम देखा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां से इतनी बार निकल चुका, और हर बार जो निकलता है ना, तब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज यहां से पास आउट होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इतना इंटू कितना, 6.8 इंटू 10⁻15, क्या इतना चार्ज निकल जाएगा इसका एक सेकंड में? कहा भैया, तो एक सेकंड में जो एक पॉइंट से चार्ज पास आउट होता है, वही तो अपनी क्या होती है, करंट होती है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अरे यार देखो, एक बात बताओ कि मैं, जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन, मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं, ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, ठीक है, चक्कर लगा रहा हूं, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि एक सेकंड में मैं बोलता हूं कि भैया मैं इतने चक्कर लगा लेता हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैं तुम्हारे सामने से अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में इतनी बार गुजरता हूं, ठीक है, और हर बार देख, एक सेकंड में कितनी बार गुजरा, इतनी बार, और हर बार मैं इतना चार्ज लेके जाता हूं, तो टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना पास आउट हुआ, तो भैया इतना ही चार्ज पास आउट हुआ। और एक सेकंड में जो इतना चार्ज पास आउट होता है, वही तो आई होती है। आई क्या होती है, करंट। तो भैया Q/T होती है, T को इक्वल टू 1 ले ले, यानी कि एक सेकंड में पास आउट चार्ज आ जाएगा, ये रहा, है ना। तो ये हो जाएगा कहाँ भैया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, F यानी कि फ्रीक्वेंसी F इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये हो जाती है कहाँ। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका थर्ड, 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, 73 क्या भैया, मेरे पास में नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और एरिया ऑफ करंट जो कोइल का है वो एरिया, एरिया एंड करंट थ्रू द कोइल इज गिवन, अच्छा एन और ए दे रखा है, ठीक है, और करंट भी आई दे रखी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। एक बात तो ये एक सर्कल था, कहा भैया, सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, का भैया आई इंटू ए था, वेरी गुड। इसी तरीके से मैंने एक सर्कल और लिया, इसके ऊपर लगा दिया ऐसे, ये भी कितना बनाएगा, का भैया ये भी m इक्वल्स टू क्या बनाएगा, आई इंटू ए बनाएगा, अगर सेम करंट है तो बिल्कुल। तो ये मेरे को पता है, मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया था, इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड होगा, कहा भैया ऐड होगा, क्योंकि इसके अंदर भी करंट ऐसे चल रहा है, इसमें भी ऐसे चल रहा है, दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मैं कहूंगा कि जुड़ेगा, हाँ भैया, तो ये तो दोनों दोनों जुड़ेंगे आपस में, कहा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैंने n लूप ले लिए, तो क्या होगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि m कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है NIA हो जाएगा, यानी IA का n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में लूप n है, तो क्या हो जाएगा, NIA हो जाएगा। ठीक है, तो NIA हो जाएगा फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और मूव कर रहा है अराउंड किसके, प्रोटॉन के, ठीक है, और कितने ऑर्बिटल की जो रेडियस है वो क्या है,
एक एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो बताओ मेरे को क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आए हाय, एक बात बता, एक बात बता, ये बोल रहा है कि ये प्रोटॉन है, इसके साथ में ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। कहा भैया, क्या तू इसके इसका करंट निकाल सकता है क्या, क्योंकि तेरे को बी दिया हुआ है। कहा भैया, ये मान, ये बता कि ये बी कितना बनेगा। क्या भैया सिंपल सी बात है, म्यू नोट का आधा और आई बाई आर बनेगा। कहा तो तू आई निकाल सकता है क्या। हाँ का भैया आई निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, 2 br भैया, 2 br बाय म्यू नोट आ जाएगी। कहा अब ये बता कि अभी अपने पिछले पिछले वाले फॉर्मूले में क्या देखा था आपने। क्या भैया क्या देखा था, मैंने तेरे को बोला था कि इसके अंदर जो आई चलेगी, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि इसकी फ्रीक्वेंसी ई इंटू एफ होगी, ई इंटू एफ। आई कितना होगा, जितनी बार जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही उसका करंट होगा, मल्टीप्लाई। कहा भैया, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूं। कहा भैया, तो मैंने किया E इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 br बाय म्यू नोट। कहा भैया, E को नीचे ले जाऊं क्या। कहा भैया ले जाओ, ये ले E को नीचे ले गया। तेरे को नहीं लगता कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। कहा भैया होता है, और यही तेरी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। कहा तो मल्टीप्लाई कर दू दोनों तरफ 2 पाई का, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई का, कर दो भैया। तो ये क्या बन गया का, ये तो भैया बन गया ओमेगा, वेरी गुड। और ये क्या बन गया का भैया, ये बन गया कितना कि 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू भैया 16 दे रखी है, वेरी गुड। आर की वैल्यू का भैया 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है ना, कितनी दे रखी है। हाँ 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो 10 की पावर -10। कहा भैया, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। कहा भैया, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कहा भैया, और म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है का भैया, म्यू नोट बाय 4 पाई इक्वल्स टू होता है कितना, 10 की पावर -7। तो म्यू नोट क्या आ जाएगा का भैया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा। कहा तो ये क्या आ जाएगा कि भैया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कहा तो पाई से पाई मर गया। कहा भैया, इसको एक बार मैं ऐसे कर दूं क्या कि ये लो और ये लो। कहा का तो 16 से 16 मर गया। कहा भैया मर गया, और क्या मर रहा है, और क्या मर रहा है, तो ये देख 4 से, ओह सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो 4 से ये मर गया 2 पे। कहा और 2 से 2 मर गया। कहा भैया मर गया, तो बचा क्या, 10 इंटू 10 की पावर, देख ये 19 ऊपर गई, 19 से ये कट गया, कितना बचा, प्लस की 9 बच गई। और ये मरेगा, ऊपर जाएगा प्लस का, तो 9 और कितना 16। तो ये आ जाएगा तेरा 10 इंटू 10 की पावर 16, 10 इंटू 10 की पावर 16। तो 10 इंटू 10 की पावर 16 रेडियन पर सेकंड, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को पता था कि आई इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ होता है ना। तो बस ये रहा क्यू इंटू एफ, आई मैंने निकाल ली इसके इससे बी से, ठीक है, और दोनों को इक्वल रख दिया और वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना करंट है। देखो जो टाओ था ना, टाओ है ना, मैंने उसके अंदर बताया नहीं आपको कि टाओ इक्वल्स टू क्या था, टाओ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा था। हाँ भैया, ये थीटा किसके बीच होता है कि भैया ये तो आप नहीं बताते तो भी मैं समझ गया था कि एम और बी के बीच का होगा। कहा जैसे कि मेरे पास में ये है लूप। कहा भैया,
इसके अंदर जो बी की डायरेक्शन है वो मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरे बी की डायरेक्शन है। कहा हाँ भैया, ठीक है। तो बी की डायरेक्शन आ गई, तो एम की डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया एम की डायरेक्शन तो मैं लेता हूं किससे कि ये मतलब या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, लेकिन अगर मैं बना ही देता हूं ये लो ऐसे है। कहा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, ठीक है, इससे जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर बनेगा। कहा तो इसका मतलब कि ए की जो बी की सॉरी जो एम की डायरेक्शन है वो भी ऊपर आएगी। कहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन थीटा दोनों के बीच में कितना है का भैया 0। तो इसका मतलब इस पे अरे यार, तो इसके ऊपर टाउ इक्वल्स टू 0 लगेगा। हाँ भैया, लेकिन अब याद रखना, अब याद रखना एम तो बी की डायरेक्शन में है, पैरेलल है मतलब, लेकिन जो इसका प्लेन है वो क्या है? वो बी के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। याद रखना, क्वेश्चन में देख लेना कि तुमको लूप के का प्लेन बोल रहा है या फिर मैग्नेट या एरिया बोल रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर पैरेलल बोलेगा तो 0। कहा भैया, लेकिन अगर तुमको बोल रहा है कि प्लेन जो है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है किसके? बी के, तो बी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर कर दूं क्या, इसको पैरेलल कर दूं प्लेन को, कि भैया ये मेरे पास में बी था, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे पैरेलल कर दिया इसके, ठीक है, प्लेन भी पैरेलल कर दिया मैंने सर्कल का, ठीक है, तो इसका मतलब जो ए आएगा वो क्या आएगा? तुम्हारी तरफ यानी बाहर की तरफ, ऐसे कर दूं मैं, ये लो बाहर की तरफ आ गया। कहा भैया ये बी और ये ए, यानी कि क्या आ गया? एंगल क्या आ गया आपका भैया? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो टाउ मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि तुमको क्या बोल रहा है, प्लेन दे रहा है या प्लेन की डायरेक्शन दे रहा है, यानी प्लेन बता रहा है कि परपेंडिकुलर है या मतलब पैरेलल है, या फिर किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक मतलब करंट चल रहा है आई, ठीक है, किसके अंदर? ठीक है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। अच्छा भैया, ये बोल रहा है जैसे ये मेरे पास में एक सर्कुलर लूप है, भैया आपने किस प्लेन में बनाया है? मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाया है। ठीक है, यानी कि अगर ये लूप है तो मैंने ऐसे रखा है इसको, ठीक है, ऐसे रखा है, इसके अंदर ये चल रहा है आई करंट। ठीक है भैया, तो इसका प्लेन क्या है? ये वाला है। हाँ भैया, अब ये क्या बोल रहा है? ध्यान से देख, ये बोल रहा है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप है। परपेंडिकुलर ऑफ सर्कुलर लूप, लूप तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं बी को ये वाला ले लूं या फिर मैं ये वाला ले लूं, दोनों में से कोई भी ले लेता हूं, दोनों ही परपेंडिकुलर होगी, या ये, यानी कि तेरा ये लूप था, मैंने इसको ऐसे रखा, और तेरा जो ए है, क्योंकि प्लेन क्या है? ये, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? बी, यानी कि ऐसे हो जाएगा। कहा हाँ भैया, ठीक है, तो तेरा क्या हो जाएगा? जो तेरा एरिया है वो क्या हो जाएगा? क्या एरिया भी तेरा, इसका मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूं, एरिया वेक्टर भी तेरा या तो ये होगा या फिर ये हो जाएगा। कहा हाँ भैया, लेकिन इसके अंदर तो एरिया वेक्टर मैं निकाल ही सकता हूं। कैसे? अंदर की साइड में, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा अंदर की साइड में? मैं यही ले लेता हूं सेम। ठीक है, तो भैया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, ठीक है, और बी की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, यानी कि जो थीटा है वो कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो आपने टाउ इक्वल्स टू मेरे को बोला था कि पी सॉरी क्या एम बी साइन थीटा की वैल्यू 0 यानी कि 0। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इस पे, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। और वैसे भी इसने फोर्स पूछा है ना, फोर्स पूछा है भाई, है ना, तो कोई बात नहीं, ये जो मैंने बताया वो टॉर्क का बता दिया, टॉर्क का भी बता दिया तुमको, और फोर्स का भी बता देता हूं। फोर्स अपना क्या था? क्या भैया फोर्स था क्या? आई एल बी, ये था। कहा भैया, ठीक है, आई एल बी था। कहा भैया था आई एल बी साइन थीटा, ये था।
कहा भैया था। तो तेरे को मैंने एल बताया था, क्या था कि भैया फ्री एंड की, जो फ्री एंड एंड होते हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस थी कहाँ। तो यहाँ पे कोई फ्री फ्री एंड है क्या? ना भैया यहाँ पे तो कोई फ्री एंड नहीं है। इसका मतलब फोर्स क्या आएगा? भैया जीरो आएगा, क्योंकि यही जीरो है तो जीरो आएगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब भैया कोई भी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो मैंने टॉर्क भी बता दिया तुमको और फोर्स भी बता दिया, दोनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यार सिंपल सी बात है, क्या होता है? M इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो यानी कि क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? कि भैया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर 15। वेरी गुड। RPS यानी रेडियन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर, हाँ नहीं, फ्रीक्वेंसी है तो रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। और भैया रेडियस दे रखी है R मेरे को 0.53 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, ठीक है। और मेरे को बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एट सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अरे यार सिंपल सी बात है कि ऐसे घूम रहा है ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहाँ भैया? तो सेंटर पे कितना बी बनाएगा? का भैया वही जन्म जन्मांतर वाला फॉर्मूला कि म्यू का आधा आई अपॉन में आर, क्या हो जाएगा? आई अपॉन में आर। कहा भैया आई क्या हो जाएगा? आई तो भैया दी नहीं है, नहीं दी, लेकिन तेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है कहा भैया? एक इलेक्ट्रॉन है बार बार घूम रहा है कहा भैया? तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू एफ। कहा भैया? तो क्या हो जाएगा? म्यू नोट बाई टू इंटू क्यू इंटू एफ, यानी कि ई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में आर इक्वल्स टू बी। ठीक है, वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं, सोल्व टू कर लेना। म्यू नोट की वैल्यू तो भैया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। वेरी गुड। ए की वैल्यू को भैया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी देर की भैया 6.6 इंटू 10 की पावर 15। वेरी गुड। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा इंटू तो भैया 0.53 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लूंगा -10। सोल्व कर लेना, आंसर मैं बता देता हूं कितना आएगा। आंसर आएगा कितना? आंसर आ जाएगा कितना? 12.5 टेस्ला आएगा थर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन शायद बीच में छूट गया है ना, 77 छूट गया है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, सिंपल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? 77 बोल रहा है भैया मेरे पास में करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया दे रखा है तुमको एम और ए, तो बता दो उसके अंदर करंट कितनी चलेगी। तो आई इक्वल्स टू सॉरी एम इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो आई कितनी आ जाएगी कि भैया एम बाई ए आ जाएगी। ठीक है, तो एम बाई ए आ जाएगी फर्स्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? क्या भैया मेरे पास में करंट कैरिंग लूप है जिसका एरिया दे रखा है मेरे को, एरिया दे रखा है कितना? 0.01 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। करंट दे रखी है भैया 10 एम्पियर और पड़ा कहां पे? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। भैया परपेंडिकुलर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है अपने को कितना? 0.1 टेस्ला। ठीक है, तो टॉर्क बता दो भैया, टॉर्क बता दो लूप पे। देख टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है भैया? एम बी साइन थीटा। ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर पड़ा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ये ले लूं कहा तो उसके परपेंडिकुलर में बढ़ाऊंगा तो इस प्लेन में बढ़ाऊंगा ऐसे? कहा भैया, तो अगर ऐसे बढ़ाऊंगा तो तेरे को नहीं लगता
कि इसके एरिया के बीच में और बी के बीच में एंगल बनेगा, वो कैसे बनेगा? या तो मैं एरिया कहाँ ले लूं, इधर तुम्हारी तरफ, तो कितना आएगा एरिया थीटा इक्वल्स टू 180। हाँ भैया, और अगर मैं एरिया ले लूं मैं ये, या फिर एरिया ले लूं मैं ये वाला, तो इसमें कितना आएगा कि भैया 180, और इसमें एंगल कितना आएगा कि भैया 0। तो दोनों कंडीशन में क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा? ना भैया, इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 या 180 दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, 0 का टॉर्क लगेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, बीच में लाइट चली गई थी भी, इसलिए वीडियो रोकना पड़ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 80 नंबर क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है म्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड किसके? न्यूक्लियस के। तो मेरे को इसका वेरिएशन बता दो क्वांटम नंबर n के साथ में। n क्वांटम नंबर क्या बताता है कि भैया जैसे ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल होते हैं, ठीक है, और अपने कहते हैं कि n क्वांटम नंबर जो होती है वो अपने को क्या बताती है? मेन क्वांटम नंबर होती है, ठीक है, वो अपने को क्या बताती है भैया? ये बताती है कौन से सेल के अंदर चल रहा है। अगर इसमें चल रहा है तो मैं कह दूंगा n की वैल्यू 1 हो गई, इसमें चल रहा होता है तो मैं कहता हूँ n की वैल्यू 2 हो गई, और इसमें चलता है तो n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो पढ़ के आया होगा किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्या कि भैया r की वैल्यू होती है r इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में z। कहा भैया ये मैंने पढ़ा है, मेरे टीचर ने पढ़ाया। वेरी गुड। क्या तो भैया यहाँ पे भी काम आता है, यहाँ पे भी काम आता है। ठीक है, इसी तरह v भी पढ़ा होगा तूने कि 2.188 है, ठीक है, 1.88 ले लेते हैं इंटू 10 की पावर 6 z बाय n, ये भी पढ़ा होगा। कहा भैया पढ़ा है। तो तेरे को नहीं लगता कि यहां से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? n स्क्वायर के। कहा भैया, और यहां पे तेरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? तो भैया जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/n के। कहा कि भैया v को क्यों लेके आए हैं? बताता हूं। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि भैया I इंटू आर होता है। वेरी गुड, या ऐसे लिख दूं r। कहा भैया I क्या होती है कि भैया I इक्वल्स टू, आपने मेरे को बताया, q इंटू एफ होती है। तो I इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ को क्या लिख सकता हूं मैं कि भैया ओमेगा अपॉन में 2 पाई लिख सकते हो। वेरी गुड। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। वेरी गुड। तो I इक्वल्स टू क्यू वी बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला तेरे को तेरे टीचर ने भी बताया होगा। ठीक है, देख ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? टाइम पीरियड नहीं है क्या? 1 बाय टाइम पीरियड। तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कहूं तेरे को, अगर मैं कहूं कि मान ले कि ये कोई है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, ये घूम रहा है, कितना घूमेगा? तो भैया ये 2 पाई आर घूमेगा, 2 पाई आर घूमेगा। ठीक है, और कितने, अगर ये टाइम लगाता है टी, तो मैं तेरे को पूछता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तू क्या कहेगा कि भैया 2 पाई आर बाई टी हो जाएगी। कहाँ? तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया 2 पाई आर बाई बी हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मैं क्या लिखता हूँ? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टी नहीं होती क्या? कहाँ? तो ये देख, इसका उल्टा करके चिपकाया मैंने। आई थिंक फॉर्मूला समझ में आया होगा। कहाँ भैया आ गया। तो तेरे को नहीं लगता कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर? कहाँ? तो यहाँ पे लगा दूं। कहाँ भैया? तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? v बाय आर के और इंटू आर के। कहा भैया? r से r मार दूं, 1 मिनट, r स्क्वायर होता है यहाँ पे, a होता है ना, यहाँ पे a होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। कहा? तो 1 मर गया। कहा भैया? यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? v इंटू आर के। कहा? तो v जो है वो n के साथ में कैसे है? ये देख क्या भैया, 1 बाय का रिश्ता है, तो ठीक है, तो ये ले 1 बाय n, और r का भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो ये ले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n से n मर गया, यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? n के। तो 80 का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसा करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं तेरे को, अगर तेरे को नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, ये होता है, कहा भैया होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया मैं पढ़ के आया हूं, क्यू इंटू एफ होता है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्यू इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई हो जाएगा, कहा भैया हो जाएगा। ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है, तो इक्वल्स टू 2 इंटू वी बाई आर इंटू 2 पाई, कहा भैया। यानी कि आई तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी बाई आर के, कहा भैया। और ए तेरा क्या होता है, एरिया होता है भैया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है, कहा भैया। क्या तो एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या भैया वी बाई आर इंटू आर स्क्वायर, कहा। तो आर से आर मर जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी क्रॉस आर के, कहा। ये फॉर्मूले तेरे मैंने केमिस्ट्री से उठाए हैं, फिजिक्स में भी आता है चैप्टर, ठीक है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n के, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो स्क्वायर से ये मर जाएगा, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, और मैंने इसको रख रखा है कहां पे, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। टॉर्क इज मैक्सिमम कब होगा, जब कॉइल का प्लेन कहां पे हो। यार सिंपल सी बात है कि प्लेन क्या होगा, ये बोल रहा है कि मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मेरे को इस पे मैक्सिमम लगाना है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है कि भैया एम बी साइन थीटा होता है, कहा भैया। तो साइन थीटा 90 होना चाहिए, कहा भैया। तो यानी कि इसकी भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो मैंने ये लगाया है। मैं तुमको नहीं लगता कि मेरे को इसको ऐसे रखना चाहिए, कि मेरे को एरिया के बीच में और एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाना है, कहा भैया। तो तुमको नहीं लगता जैसे कि अगर ये ऐसे कोइल है, कहा भैया, है ना, अगर ये कोइल है तो इसका अगर ऐसे डायरेक्शन है तो बी की डायरेक्शन ये कर दूं, कहा कि जैसे मैंने ये बना दिया, ये कोइल बना दी मैंने, ठीक है। इसका ए का डायरेक्शन बाहर की तरफ मान लो, ए की डायरेक्शन है ये, कहा भैया। तो बी को मेरे को कैसा लगाना पड़ेगा ताकि इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, 90 डिग्री एंगल। तो भैया सिंपल सी बात है, बी ऐसे लगा दो। अब क्या आ रहा है, क्या ये रहा भैया ए की डायरेक्शन, ये रही बी की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे 90 डिग्री है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, कहा। तो इस कंडीशन में ये बता दे कि इस कोइल का प्लेन कहां पे आया, क्या भैया कोइल का जो प्लेन है ना वो आया बी के पैरेलल, कहां आया, बी के पैरेलल में आया। तो सिंपल सी बात है कि पैरेलल टू बी, यानी सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्या बोल रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो टॉर्क कितना लगेगा भैया, मैक्सिमम लगेगा। क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है किसके, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये रही कॉइल मेरी इसी प्लेन में पड़ी है, ऐसे जा रहा है बी, और ये मेरे पास में कॉइल पड़ी है। तो सिंपल सी बात है, ए की डायरेक्शन क्या आ जाएगी कि भैया बाहर की तरफ ले लो, ये ले, ये ए की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या होता है, तो भैया 90 डिग्री है तो 1, तो कितना आ जाएगा, एम बी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात सुनने आई होगी, छोटा सा फर्जी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 बार मैग्नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में वर्क डन, जब मैंने रोटेट करता हूं मैग्नेट को कितना, 90 डिग्री, तो उसका जो वर्क डन है वो n टाइम्स आता है, किसको रोटेट करने में, 60 डिग्री में जो आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू बता दो। यार देख सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास में मैग्नेट है, हाँ भैया, इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूं,
ऐसे 60 डिग्री ऐसे लेके जाता हूं, तो कितना वर्क डन होगा? तो भैया आपने मेरे को वर्क डन बताया कितना, W इक्वल्स टू भैया MB cos 0 माइनस cos 60, ये हो जाएगा? कहा भैया हो जाएगा। तो W बराबर कितना आ जाएगा? का भैया MB cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा? W इक्वल्स टू MB/2। कहा भैया आ गया। अब ये बोल रहा है कि जब मैं इसको ना 90 डिग्री रोटेट करता हूं, कितना डिग्री? यहां से ऐसे 90 डिग्री रोटेट करता हूं, है ना, तो जो वर्क डन होता है किसका? 90 डिग्री का, वो क्या है? n टाइम्स है किसके? वर्क डन हो 60 डिग्री के, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि NW इक्वल्स टू 90 डिग्री का, तो MB इंटू cos 0 माइनस cos 90। कहा भैया cos 0 की वैल्यू 190 की कितनी? 0, तो इसका मतलब कि NW इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? MB आ जाएगा। कहा देख जस्ट दुगना है, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, कुछ फर्क पड़ा? का ना भैया, लेकिन इतना जरूर पड़ गया कि ये तेरा क्या बन गया? W बन गया। कहा भैया, तो मैं क्या लिखूंगा कि N, क्या लिखूंगा कि NW इक्वल्स टू W इंटू 2। कहा भैया, तो W से W कैंसिल आउट हो गया। कहा भैया, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? कि भैया 2 आ गई, तो N की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। सीधा फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द ए बार मैग्नेट, ठीक है, तो कट्स ईच अदर, कि कहां पे कट करती है? तो ये तो भाई क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग ही बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आंसर बता देना, ठीक है। तो भाई आई थिंक मजा आया होगा क्लास में, है ना, तो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो भैया मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट के जो मैं रिप्लाई है ना वो बहुत जल्दी देता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया से कमेंट्स वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और शेयर भी कर देना, थोड़ा सा डाउन चल रहा है चैनल, है ना, तो वही बात है कि, और साथ में वीडियोस वगैरह देख लेना अच्छे से पूरी, ठीक है। अगर अच्छी लग जाए वीडियो तो भैया हमारी, वो कहते हैं ना, प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।